नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंगल। अभी हमने बैंक अकाउंट फ्रीज पर एक वीडियो डाली थी और वो किसी कारणवश लाइट चली गई थी और इस तरीके से, बट जो रिकॉर्ड हो गया वो हमने डाल दिया। प्लस कुछ 26 नवंबर को ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लेके सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग थी, तो उस रिगार्डिंग भी हमारे पास सवाल आए कि आखिर 27 को क्या हुआ, उस बारे में भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे विंजो ऐप के जो फाउंडर्स हैं सौम्या सिंह राठौड़ एंड पवन नंदा, क्या था वो 43 करोड़ का मामला, क्यों उनको अरेस्ट किया गया, क्या उनके प्रमोटर्स को, क्या उनके जो ऐप बनाने वाले लोग थे और जो उसके फाउंडर्स थे उनको कैसे अरेस्ट किया, पूरी चीज़ों की बात करेंगे। शुरुआत से शुरू करते हैं आपके पहले सवाल का जवाब कि साहब ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी उसमें क्या हुआ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक रिजॉइंड रिप्लाई आया और ये कहा कि साहब जो गेमिंग है ये अनरेगुलेटेड गेमिंग एप्लीकेशन, उन्होंने उसमें नाम भी दिए। जैसे मैं जो बताना चाहूँ, बहुत सारे गेमिंग एप्लीकेशंस को बंद भी कर रखा है, वन एक्स बैट हो गया, एविएटर हो गया और इस तरीके के गेमिंग एप्लीकेशन जो कि बड़ा बड़ा लालच दे रहे हैं और जो कि ये लोग प्रमोट भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, क्रिकेटर्स एंड सेलिब्रिटीज़। तो इन लोगों को ये कहा गया कि आखिर में किस तरीके से आप लोगों ने एक टेरर फंडिंग को भी बढ़ावा दिया और क्राइम इस ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से कैसा होता है, ये सारी बातें की गई। और ये हियरिंग जो भी नेक्स्ट डेट अलॉट होगी उस नेक्स्ट डेट पर सुनवाई इसकी होनी है और शायद अगली डेट पर फाइनल ऑर्डर, कुछ हेल्दी ऑर्डर निकल के आए। इसके साथ साथ ही ये उस पूरे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का कंक्लूजन सा है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन जो बात है जो हम करने वाले हैं वो ये ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लेके एक और खबर पर। आज ही के दिन 27 नवंबर 2025 को विंजो ऐप के फाउंडर्स को सौम्या सिंह राठौड़ एंड पवन नंदा को अरेस्ट किया जाता है। और इसलिए अरेस्ट किया जाता है क्योंकि जैसे ही ऑनलाइन गेमिंग एक्ट या बिल जैसे ही आया और अभी रेगुलेट भी नहीं हुआ था प्रॉपर तरीके से, इन लोगों ने 43 करोड़ रुपए जो लोगों ने इनके गेमिंग एप्लीकेशन में डिपॉजिट किए थे, जो उनको विड्रॉ करके देने थे, वो 43 करोड़ रुपए नहीं दिए। तो आपके हित की बात है और इन लोगों को अरेस्ट किया गया, पूछताछ जारी है और वन डे, एक दिन की रिमांड भी मांगी है। रिमांड का मतलब दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है पुलिस थाने में रखकर उनसे पूछताछ करना और दूसरा जेसी भेज देना। तो एक दिन की रिमांड मांगी है और उसके बाद कोर्ट विल डिसाइड कि आखिर इन लोगों का करना क्या है। तो जो भी गेमिंग एप्लीकेशंस हैं जो अपने मनी ट्रांजैक्शंस उन्होंने बंद कर दिए और लोगों के पैसे जो डिपॉजिट करवा के उन्होंने रख रखे थे वो वापस नहीं दे रहे हैं, तो उनके मालिकों को पकड़ा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। जो लोग ये लगाते थे कि हम तो लीगल हैं, ये है वो है, अरे भाई साहब, आपने जिन लोगों के 2-5 हज़ार रुपये रख लिए, एक तो वो हार गए इतने सारे पैसे और 2-5 हज़ार रुपये लेके आप बैठे हो उन लोगों के, उनको पूरा फंड भी नहीं दे रहे हो, तो उन लोगों को इसलिए भी अरेस्ट किया गया। साथ ही साथ उन पे भी कार्रवाई शुरू हो गई है जो कि अनरेगुलाइज तरीके से गेमिंग एक्ट आने के बाद भी अगर ड्रीम इलेवन बंद कर सकता है तो इन एप्लीकेशंस ने अभी भी चालू कर रखा है और पुलिस की कहीं ना कहीं नजर इन पे है। और आप मान के चलिए कहीं ना कहीं, क्योंकि जब पुलिस अरेस्ट करती है तो उसमें ये बातें देखी जाती हैं कि इसके मोबाइल फ़ोन में क्या था, इसके ऐसे क्या था, तो उसमें पता लगता है गेमिंग अकाउंट की ट्रांजैक्शंस, इसमें ये आईडी बना रखा है, सारे जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो आपके अगेंस्ट में एविडेंस बनते हैं और उस एविडेंस बनने के कारण आपको कहीं ना कहीं जेल और इस तरीके की कार्रवाइयाँ आपके अगेंस्ट में शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट है, जिस बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे थे कि हम या कोई और कुछ कंटेंट बनाए, कुछ डाले, कुछ अपन बातें करें, तो जिस तरीके से अरेस्टिंग है और हम जितना समझते हैं, जितना बातें होती हैं, क्योंकि हमारे भी दोस्त हैं, हमारे भी जानकार हैं, क्योंकि प्रोफेशन ऐसा है लॉयर्स का, तो हम भी जब भी बात करते हैं साइबर क्राइम की, तो आप मान के चलिए इसमें निर्दोष लोग भी फंसते हैं। आप गेम खेल रहे हो, ऐसा कोई गेम जो कि इल्लीगल है,
और आपको लीगल और इलीगल के बारे में नहीं पता है, तो मैं ये बता देता हूँ, जो भी अब गेमिंग एप्लीकेशन चल रहे हैं 99% इलीगल है। क्योंकि लीगल वही गेमिंग एप्लीकेशन होगा जिसको सेक्शन 8 ऑफ द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग एक्ट की धारा 8 के अंदर रजिस्टर्ड करवाया जाएगा उस कमेटी के द्वारा, जो कमेटी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। और अगर किसी ने उस कमेटी के अंडर उस गेमिंग एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड नहीं करवा रखा तो वो इलीगल है। और इलीगल गेम खेलकर अगर आप ये चाहते हैं सरकार से कि सरकार आपका कुछ ना करे, पुलिस आपका कुछ ना करे, सबको पता है हमारी देश की पुलिस के बारे में। उनको क्रिमिनल्स को पकड़ना है और क्रिमिनल्स को पकड़ने के चक्कर में वो हो सकता है भले आदमी हो, आपको अरेस्ट ना करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पुलिस स्टेशन बुला के आपसे सवाल जवाब भी ना करें। आपके घरों पे नोटिसेज आ सकते हैं। और ये अवेयरनेस मैं इतने एग्रेसिव तरीके से या फिर इस तरीके की बातों से इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूँ। आप गेम खेलो ना खेलो आपकी मर्जी है, लेकिन ये दिक्कतें जो हम अक्सर देखते हैं वो दिक्कतें मैं आपको बता रहा हूँ। वो तो आपका डिसीजन है, कोई व्यक्ति अपना घर भी चला रहा होगा, क्या कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, वो आप जानो, आप स्वतंत्र हो। मेरी वीडियो देखकर तो आपका हृदय परिवर्तन होना एक बहुत बड़ा विषय है कि भाई मेरी वीडियो देख लिया आपने और आपका हृदय परिवर्तन हो जाए। लेकिन ये बात आप दिमाग में ज़रूर रखना कि जो लोग इन गेमिंग एप्लीकेशंस का पार्ट हैं, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा फैसला आए, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फैसला दे कि हाँ इन गेमिंग एप्लीकेशंस को चलाया जा सकता है, उसके बाद आप खेलिए, गेम ऑफ स्किल के नाम पे खेलिए, जो भी करना है वो करिए। और जो भी फर्जी एप्लीकेशंस होंगे उनका तो हम बताते ही रहेंगे, जो करना है। लेकिन अभी मैटर में कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। और साइबर क्राइम में जितनी गिरफ्तारियां अब हो रही हैं, शायद आज तक नहीं हुई, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन आज जो गिरफ्तारी हो रही है वो एक तरीके से देखने लायक चीज़ है। और इसमें गेमिंग, ट्रेडिंग, ये सभी तरीके के लोग आ रहे हैं। तो हमने 2 टॉपिक्स पर बात की, एक तो विंजो ऐप का जो अरेस्ट हुआ फाउंडर, और दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। जो भी चीज़ें इन फ्यूचर डिसाइड होंगी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और बहुत आसान शब्दों में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।